नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फिल्म रोटी की। राजेश खन्ना और मुमताज़ की सुपरहिट फिल्म रोटी के बनने की कहानी आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे। वो साल 1974 का दौर था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बड़ी फिल्मों का साल, और इसी साल रिलीज हुई थी रोटी, जिसमें उस दौर के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना लीड रोल में थे। फिल्म का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक मनमोहन देसाई ने। ये वही मनमोहन देसाई थे जिन्होंने बाद में अमर अकबर एंथनी, नसीब, सुहाग, कुली, धर्मवीर और परवरिश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। लेकिन रोटी उस दौर की सबसे अलग फिल्मों में गिनी जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाला नहीं था, बल्कि अपराध, इंसानियत, भूख, अमीरी, गरीबी और आत्म परिवर्तन का गहरा संदेश था। 1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे। आराधना, दो रास्ते, सफर, आनंद, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, कटी पतंग, दाग, नमक हराम जैसी फिल्मों ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सितारा बना दिया था। निर्माता जानते थे कि अगर फिल्म में राजेश खन्ना हैं तो दर्शक अपने आप सिनेमाघरों तक पहुंचेंगे। दूसरी तरफ मनमोहन देसाई भी लगातार सफल फिल्में दे रहे थे। जब दोनों पहली बार रोटी फिल्म के लिए साथ आए तो फिल्म इंडस्ट्री में इसे एक बड़ी घटना कहा गया। कहा जाता है कि मनमोहन देसाई लंबे समय से ऐसी कहानी बनाना चाहते थे जिसमें एक अपराधी धीरे धीरे परिस्थितियों के कारण अच्छा इंसान बन जाए। उन्हें हमेशा यह विश्वास था कि कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि हालात उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं। और इसी सोच से रोटी की कहानी तैयार हुई। फिल्म का शीर्षक भी प्रतीकात्मक था। मनमोहन देसाई का मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत रोटी है। इंसान पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं करता। भूख कई बार इंसान को अपराध तक पहुंचा देती है, और यही विचार पूरी फिल्म की आत्मा बन गया। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये पूरी फिल्म दरअसल रोटी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत होती है मंगल सिंह, यानी जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, इस किरदार से। मंगल एक बेहद चालाक और खतरनाक अपराधी है। उस पर कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं और पुलिस उसे पकड़ने के लिए सालों से प्रयास कर रही है। आखिरकार वो गिरफ्तार होता है और अदालत उसे मौत की सजा सुनाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल ले जाते समय मंगल पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता है। अब उसके सिर पर इनाम घोषित हो जाता है और पूरा पुलिस विभाग उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते मंगल ट्रेन से सफर करते हुए, जहां वो ट्रेन से एक शख्स को धक्का भी दे देता है। उसे लगता है कि वो मर गया, लेकिन बाद में फिल्म के क्लाइमेक्स में उसकी वापसी होती है। और संयोग से जिस शख्स को मंगल ने, यानी राजेश खन्ना ने धक्का दिया होता है ट्रेन से, उसी के परिवार में जाकर उसी के दोस्त के रूप में राजेश खन्ना को पनाह मिलती है। और वहीं मुलाकात होती है बिजली से। बिजली यानी मुमताज़। बिजली एक चंचल, हंसमुख, लेकिन दिल की बेहद साफ लड़की है। शुरुआत में दोनों के बीच नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता प्रेम में बदल जाता है। बिजली की मदद से ही मंगल को एक स्कूल में पढ़ाने का काम मिलता है। लेकिन यहां पर एक लड़का मंगल को पहचान लेता है, जिसने मंगल के हाथों में लगी हथकड़ी को खोला था, या यूं कहिए कि काटा था। बिजली मंगल को असलियत को पहचान नहीं पाती और वो उसे एक मेहनती और ईमानदार इंसान समझती है। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कई भावनात्मक मोड़ आते हैं। मंगल पहली बार महसूस करता है कि जिस जीवन को वो अब तक सही समझता था वो गलत था। उसे समझ आता है कि डर और हिंसा से नहीं, बल्कि प्यार और मेहनत से भी जिंदगी जी जा सकती है। लेकिन उसका अतीत बार बार उसका पीछा करता है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में है और अपराध की दुनिया के पुराने साथी भी उसे फिर से उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। विलेन के तौर पर यहाँ पिंचू कपूर हैं, जो इस फिल्म को बतौर विलेन आगे बढ़ाते हैं। और यहीं से फिल्म एक साधारण अपराध कथा से आगे बढ़कर इंसान के आत्म परिवर्तन की कहानी बनती है। मंगल के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या वो फिर अपराधी बनेगा या फिर एक नई जिंदगी चुनेगा।
और यही संघर्ष पूरी फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। फिल्म में मनमोहन देसाई ने मनोरंजन और संदेश का शानदार संतुलन बनाया। जहां एक और रोमांस, कॉमेडी और एक्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म ये भी बताती है कि भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन प्रेम और विश्वास उसे बदल भी सकते हैं। यही कारण है कि रोटी केवल एक कमर्शियल फिल्म नहीं रही, बल्कि इसे सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म कहा गया। रोटी की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टार कास्ट थी। फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे, साथ में मुमताज थी। ये वही जोड़ी थी जिसने दो रास्ते, बंधन, अपना देश, सच्चा झूठा, आपकी कसम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। दर्शक इस जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। यही वजह थी कि रोटी के ऐलान के साथ ही फिल्म को जबरदस्त उत्सुकता पैदा हुई लोगों में। मुमताज उस दौर की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में थी और राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री को बॉक्स ऑफिस पर हिट की गारंटी माना जाता था। फिल्म में निरूपा रॉय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौर में निरूपा रॉय भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय चरित्र अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उनके अलावा जीवन, सुजीत कुमार, जगदीप, ओम प्रकाश, पेंटल जैसे कई अनुभवी कलाकारों ने भी कहानी को मजबूती दी। मनमोहन देसाई की फिल्मों की खासियत ये थी कि छोटे से छोटा किरदार भी याद रह जाएगा। रोटी में भी हर कलाकार अपने रोल में पूरी तरह फिट नजर आया, चाहे वो छोटे से किरदार में असरानी ही क्यों ना हो। फिल्म का संगीत तैयार किया था महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। 1970 के दशक में उनका नाम सफलता की गारंटी माना जाता था। गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनकी सरल भाषा और भावनात्मक शब्दों ने गानों को आम लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। संगीत में रोमांस भी था, दर्द भी था और जीवन का दर्शन भी। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत था गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। ये गीत रिलीज होते ही रेडियो, बिना का गीतमाला और शादी ब्याह के समारोह में खूब बजने लगा। मनमोहन देसाई अपने कलाकारों से हमेशा ऊर्जा से भरपूर अभिनय करवाते थे। वो कहते थे कि दर्शक थिएटर में अपनी परेशानियां भूलने आते हैं, इसलिए फिल्म में हर सीन एंटरटेन से भरपूर होना चाहिए। रोटी में भी उन्होंने गंभीर कहानी के बावजूद हास्य और एक्शन का संतुलन बनाए रखा और यही उनके निर्देशन शैली की सबसे बड़ी पहचान थी। राजेश खन्ना अपने किरदार मंगल की तैयारी बहुत गंभीरता से करते थे। उन्होंने एक ऐसे अपराधी का अभिनय किया जो भीतर से बुरा नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का शिकार है, और यही वजह थी कि दर्शकों को उनका जो किरदार था वो खलनायक का नहीं, बल्कि एक भटके हुए इंसान का लगा। और फिल्म के भावनात्मक सीन में राजेश खन्ना का अभिनय काफी सराहा गया। मुमताज का किरदार भी फिल्म की आत्मा था। उनकी चुलबुली अदाएं और भावुक अभिनय ने कहानी को संतुलित बनाया। राजेश खन्ना और मुमताज के रोमांटिक सीन्स की शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट अक्सर कहती थी कि दोनों कलाकारों के बीच कैमरे के सामने एक स्वाभाविक जादू दिखाई देता है, और यही कारण था कि उनकी जोड़ी लगातार हिट रही। फिल्म का अधिकांश हिस्सा मुंबई के स्टूडियो सेट्स पर फिल्माया गया, जबकि कुछ बाहरी सीन महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में शूट हुए। उस दौर में बड़े आउटडोर सेट बनाना बहुत महंगा होता था, इसलिए मनमोहन देसाई ने वास्तविक स्थानों का खूब इस्तेमाल किया। बॉक्स ऑफिस पर रोटी ने शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म 1974 की सफल फिल्मों में शामिल रही और ट्रेड विश्लेषकों के अनुसार इसने अपने बजट से कई गुना अधिक कमाई की। राजेश खन्ना के करियर में ये एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन का दौर तेजी से उभर रहा था, फिल्म जंजीर सामने आ चुकी थी, लेकिन फिर भी रोटी ने राजेश खन्ना की बादशाहत को बरकरार रखा। आज रोटी को सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि मनमोहन देसाई के शुरुआती बेहतरीन निर्देशनों में से एक मानी जाती है, जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ सामाजिक संदेश भी है। रोटी की सफलता के पीछे सिर्फ राजेश खन्ना की लोकप्रियता नहीं थी, बल्कि निर्देशक मनमोहन देसाई की दूरदृष्टि भी थी। उस समय हिंदी सिनेमा में दो तरह की फिल्में बन रही थीं। एक समानांतर सिनेमा था जो यथार्थवादी कहानियां दिखा रहा था, और दूसरी तरफ पूरी तरह की मसाला फिल्में। मनमोहन देसाई ने इन दोनों के बीच का रास्ता चुना और ये साबित कर दिया कि अगर शिद्दत से फिल्म बनाई जाए तो वो लोगों को पसंद भी आती है।
और चूंकि वो राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम का दौर था, इसलिए शूटिंग के दौरान बड़ी चुनौती भीड़ को कंट्रोल करना भी होता था। राजेश खन्ना जहां जाते हजारों प्रशंसक जमा हो जाते और कई बार तो शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती और फिर आधे अधूरी शूटिंग करके ही वापस लौटना पड़ता था। फिल्म रोटी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, अपनी कहानी और अपने गीत, संगीत, और सबसे ज़्यादा अगर ये फिल्म याद की जाएगी तो ये फिल्म राजेश खन्ना और मुमताज़ की बेमिसाल केमिस्ट्री के नमूने के तौर पर इस फिल्म को याद किया जाएगा। राजेश खन्ना के साथ काम करने का अनुभव भी मनमोहन देसाई के लिए बहुत खास रहा। उस समय राजेश खन्ना देश के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। शूटिंग के दौरान उनके मेकअप रूम के बाहर प्रशंसकों की लंबी कतार होती थी। कई बार ऐसा होता कि यूनिट शूटिंग के लिए तैयार होती, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा जमा हो जाती कि बहुत समय तो यूं ही निकल जाता था। और आज की तरह तो तब सिक्योरिटी बंदोबस्त होते नहीं थे। मुमताज़ के साथ उनकी जोड़ी पहले से सुपरहिट थी। सेट पर दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहता। मुमताज़ अक्सर माहौल को हल्का बनाए रखती, जबकि राजेश खन्ना कभी कभी अपने किरदार में डूबे रहते थे। और इस फिल्म की जो सबसे खास बात थी वो इस फिल्म की कहानी थी, जो एक अलग तरीके की कहानी पेश हुई। शायद यही वजह है कि आज 50 साल बाद भी रोटी को सिर्फ एक सफल फिल्म के रूप में हम नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी फिल्म के रूप में याद करते हैं जिसमें एक सोशल मैसेज भी था। ये फिल्म अगर आपने देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी पसंद तो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।